Dear, The next topic is method of solving. So there are the first method is substitution method. Second one is elimination method. And the next one is graphical method. Now one by one we will discuss all these methods to solve a linear equation of two variables. Now just take first method and take some example to solve it. So now we are discussing the first method only. By applying the method of substitution, we will solve here the pair of linear equation. So suppose that a question is there. Suppose a question is x plus y equal to 5, and this is a one linear equation, and the other linear equation is so this is a linear equation and this is a linear equation, and this is a pair of linear equation. This is a pair of linear equation. So here we apply the method of the substitution to solve this problem. So let the given equation is first and this is the second equation. So there is the only one concept to solve this method. The word here substitution means in this type of problem we find out the variables. We find out the variables of any one of such that x and y, x or y, and the value is substituted in the other equation. हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इस मेथड में क्या करते हैं, पहले और दूसरे इक्वेशन में से, पहले और दूसरे इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में से क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल x की अथवा y की वैल्यू निकालते हैं इन द टर्म ऑफ द अदर वेरिएबल, और उस वैल्यू को निकाल कर हम लोग दूसरे इक्वेशन में ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं और उसको सॉल्व कर डालते हैं. तो नाउ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट which is x plus y equal to 5. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं x एंड y. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल चाहे x की और चाहे y की एक वैल्यू हम लोग निकालेंगे. अगर हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी इन द टर्म ऑफ दी x, एंड x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी इन द टर्म ऑफ दी y, और उस वैल्यू को हम लोग ले जाके जो गिवन सेकंड इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं वैल्यू ऑफ x. y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस x. अब ये वैल्यू हमारी लेट अस टेक इट एज इक्वेशन थर्ड. इस वैल्यू को हम लोग इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड.
सेकंड में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपका y है वहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2 इंटू 5 माइनस एक्स इक्वल टू 6। सॉल्व करते हैं इसको। 2x माइनस 10 माइनस ये आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 6। नाउ 2 to 4x हो जाएगा आपका। 4x इक्वल टू 16, इधर जाएगा 6, ऐसे भी लिख सकते हैं 6 प्लस 10 एंड 4x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 4। Here the value is x equal to 4. Now we can find the other value of the y by substituting the value of x in this equation. Now putting value of x in equation थर्ड, यहाँ पे हम जब ये x की वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सो बाय द अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x and value of y, so we can say x equal to 4 and y equal to 1 is the solution, of given pair of the linear equation. तो one more time I will repeat this. इसमें बेटा कोई घबराने की एंड कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस दी होती हैं, दोनों इक्वेशंस में से हम किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जस्ट लाइक दिस, हमने पहले इक्वेशन को चूज किया, उसमें से एक वेरिएबल y की वैल्यू निकाली इन द टर्म ऑफ द अदर वेरिएबल, और फिर इसके बाद क्या किया, उस वेरिएबल y की वैल्यू को हमने क्या किया, जो सेकेंड इक्वेशन थी उसमें उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन सेकेंड, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपका यहाँ से 2x माइनस 2 टाइम 5 माइनस y इक्वल टू 6 एंड वी हैव सॉल्व दिस एंड वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड नाउ इफ वी नो द वन variable, then we can substitute it in the other equation just like the equation third and we obtain the value of y. So the solution is x equal to 4 and y equal to 1. So I think you have learned all about this method in this topic. Now we can solve one other examples by this method by taking second equation or by find outing the other value of the other variables and accordingly substituting in the equations other, and now we will other examples we will show in the next lectures. Thank you.